हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है थर्सडे से। दिन है गुरुवार और सुबह का टाइम है। तो यहाँ पे मैं सुबह नाश्ते में बना रही हूँ इडली। इडली की रेसिपी आपको पूरी चाहिए तो मेरे वीडियो में देख लीजिए जाके। और उसमें ना मैंने डाल रखी है लिंक भी शेयर की है मैंने। तो आप लोग लिंक से जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो सुबह के नाश्ते में मैंने इडली बनाई है और इडली बेटी को बहुत पसंद है। बेटी को क्या, मेरे तीनों बच्चों को इडली डोसा ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। शायद सभी बच्चों को पसंद होती हैं। मेरे बस बच्चों को नहीं, शायद बच्चों को ना खाने की जगह यही सब पसंद होता है। रोटी दाल चावल कम पसंद आते हैं। मैं बेटी को दे रही हूँ नाश्ता, तो इडली सॉस के साथ। वैसे तो मैं इडली जब भी बनाती हूँ ना, तो या तो सांभर के साथ बनाती हूँ या चटनी के साथ। चटनी जो मूंगफली की होती है, मूंगफली नारियल की, उसके साथ बनाती हूँ। लेकिन ये सुबह का टाइम था और 7 बजे बस आ जाती है आशू की, तो 7 बजे मुझे उसको नाश्ता बना के देना पड़ता है। तो फिर यही था कि सॉस में आज खा लेंगे। चटनी बनाने का टाइम ना मिला। और फ़र्क ये है ना कि मैं सुबह वैसे जल्दी 5 बजे उठ के और सबसे पहले बेटर ही भिगो दी थी, बाकी का काम बाद में किया था मैंने। लेकिन इनो ना मिल पाया था। क्या हुआ था कि रात में ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं कल नाश्ते में इडली ही बनाऊँगी। इनो लेके मैंने रखा नहीं था और सुबह मैं बाहर काफ़ी देर खड़ी रही, कोई दुकान भी खुला नहीं थी कि मैं इनो मंगा लेती। और इनो के चक्कर में ना 6:30 बज गया। 6:30 बजे मैं इनो लेके आई, तब बनाई। आप सब लोग, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज ना दुआदशी है और जो हम लोग नाग पंचमी में नाग रखते हैं, नाग देवता घर में बनाते हैं। सब जगह बनाते हैं पता नहीं, पर हम लोगों के मायके में और ससुराल में हमेशा बनाए गए हैं। घर में, दरवाजे में, तो सब जगह बनाए गए हैं। तो आज ना वो है दुआदशी है। तो आज के दिन उन नाग देवताओं को पोतते हैं। मतलब पुराने ज़माने में बोलते थे, गाँव में पहले कच्चे घर रहते थे लोगों के, तो वो लोग ना छूही से, सफ़ेद वाली मिट्टी से पोत देते थे। उसको अच्छे से साफ कर देते थे ताकि वो दिखाई न दे। मतलब दीवार में बिल्कुल ऐसे पोतते थे कि बिल्कुल दिखाई न दे। लेकिन अब चूंकि पक्के घर सबके होते हैं, गांव हो या शहर, हर जगह पक्के घर ही लोगों के होते हैं। तो अब तो सफ़ेद मिट्टी से या उससे छुरी से पोत नहीं सकते उसको। तो क्योंकि अब घर में पेंट रहता है और पेंट भी बार बार नहीं तुरंत तुरंत आ सकता। तो उसको ना पानी से ही अच्छे से क्लीन कर देना होता है, अच्छे से साफ कर देना होता है, ताकि जो भी मतलब नाग देवता हम रखते हैं तो वो दिखाई ना दें। मतलब ऐसे उनको साफ करना होता है पानी से, रगड़ रगड़ के, घिस घिस के, कि वो मतलब ऊपर से बिल्कुल झलके नहीं कि उनमें नाग देवता बने हैं। बिल्कुल भी समझ में ना आए कि यहाँ पे नाग देवता बने थे। तो हम लोगों के मायके में तो डोल फूल निकलते थे। डोल फूल पता है किसको कहते हैं? एक ठो डोली टाइप की रहती थी, उसमें मंदिर के जो भगवान होते थे, बड़े मंदिर के, मतलब राम जानकी मंदिर के, तो वहाँ उसमें राम जानकी मंदिर के भगवान जितने, राम सीता लक्ष्मण जी बजरंगबली जो भी होते थे ना, तो उनको वहाँ पे डोल फूल में बैठा लेते थे। और वहाँ पे बैठाने के बाद ना पूरे गांव में घुमाते थे। पता है, हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो बाजा भी निकलते थे साथ में, ढोल नगाड़े बाजे सब रहते थे और बहुत सारे लोग रहते थे। प्रसाद भी रहता था, प्रसाद भी वो लोग बांटते थे। तो हम लोग ना छोटे छोटे थे, तो डोल फूल जैसे निकलता था तो डोल फूल के नीचे से ही सारे बच्चे निकल जाते थे, पता है। तो इतना अच्छा लगा करता था। सब लोग बोले कि भगवान के डोली के नीचे से निकला जाता है, निकला जाता है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। और जितनी लड़कियां थी हम लोग, तो सभी लोग ऐसे ही निकलते थे। जैसे डोल फूल आए तो हम लोग कितनी बार निकले। एक एक लड़की दूसरे से बोले, अरे मैं तो 4 बार निकल गई, मैं तो 5 बार निकल गई। एक दूसरे से रेस लगा लगा के सभी लड़कियां एक दूसरे से रेस लगा लगा के निकलते थे डोल फूल के नीचे से। और बड़ा अच्छा लगा करता था, बहुत अच्छा लगता था सच में। लेकिन अब वो ज़माने चले गए। और अभी मायके में अभी भी निकलते हैं डोल फूल, लेकिन ससुराल में मैंने कभी भी नहीं देखा कि डोल फूल निकल रहे हैं।
तो वो सारी यादें बस हैं, ज़माने चले गए और लेकिन नाग देवता तो आज ही के दिन छुटाए जाते हैं। सो मैं चल रही हूँ नाग देवता छुटाने, तो आप लोग भी देखिए। तो दोस्तों आपको दिखा रही हूँ, मैंने बनाए थे नाग पंचमी को। इस तरह के नाग बनाए जाते हैं, सब जगह बनाते हैं हम लोगों के यहाँ भी। तो एक तरफ 4 और एक तरफ 3 मतलब 7-7 नाग देवता मैंने बनाए थे। तो जहाँ भी आप बनाए मेन गेट में, ये भगवान का जो भगवान का रूम है उधर बनाए मैंने, मेन गेट में बनाए थे, छत के मेन गेट में बनाए थे और किचन के यहाँ बनाए थे। और पहले तो ऐसा होता था कि मैं हर रूम के गेट में बनाती थी, लेकिन बनाने में दिक्कत नहीं होती थी। जब इनको छुटाओ तो ये सूख जाते थे ना, गोबर से बनते हैं, तो ये इनका जो गोबर होता था ना वो सूख जाता था, तो इनको छुटाने में बड़ी मेहनत, बड़ी दिक्कत होती थी। और मैं बाहर दरवाजे से छुटा के आई हूँ, दरवाजे के नाग देवता सब छुटा दी हूँ और अंदर आके ये किचन में छुटा रही हूँ, फिर भगवान के यहाँ के छुटाऊँगी, फिर छत के जाऊँगी। इस बार मैंने छत में और मेन गेट में, किचन में, भगवान के रूम में ही नाग देवता रखे थे। और हर बार तो ऐसा होता था कि हर रूम में जाके रखती थी, फिर छुटाते टाइम कम से कम 1-1.5 घंटे लग जाते थे छुटाते छुटाते, क्योंकि सूखा हुआ 1 महीने का सूखा हुआ जो भी गोबर का वो था, तो दिक्कत हो जाती है। तो इसमें भी काफ़ी घिसना पड़ रहा, और इसमें ऐसा होता है ना कि दिखना ना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं छुटा दूँगी। और पता है आज अम्मा मेरी चली गई हैं मायके मेरे, 2 महीने रह के गई हैं। तो 2 महीने में मतलब 2 महीने में अभी 3-4 दिन बाकी हैं, तो 2 महीने रह के गई हैं। तो मन एकदम बहुत उदास उदास है, और अम्मा चली गई हैं तो अच्छा भी नहीं लग रहा घर में, क्योंकि जब कोई अपना 1-2 महीने रह के जाता है ना तो बहुत बुरा लगता है। और फिर माँ की ममता तो आप सब लोग जान ही सकते हैं कि माँ की ममता होती क्या है। अगर ऐसा होता है कि चलो मैं व्रत होती थी तो कह देती थी मेरी अम्मा कि चलो तुम जाओ पंखे के नीचे बैठो, मुँह सूखेगा, पानी नहीं पीना है तुम्हें व्रत में, तो मैं किचन में काम किए ले रही हूँ। मतलब माँ की ममता अलग ही होती है। और साथ ही साथ मेरे साथ काफ़ी काम करवाती रहती थी, जैसे झाड़ू अम्मा लगा देती थी, और भी घर के काम काफ़ी होते थे कि हम दोनों मिलके कर लेते थे साथ में, और काम भी नहीं खलता था। लेकिन अब वही है। तो यहाँ पे मैंने नांगे सारे छुटा दिए हैं, और घिस-घिस के छुटाना पड़ता है, नहीं तो मतलब दिखने नहीं चाहिए एक भी। जब इनको छुटाओ तो एक भी नहीं दिखने चाहिए। तो इसी तरह सारे नाग देवताओं को छुटा दिया है मैंने, और यहीं बस रह गए थे। छत के भी अभी जाऊँगी तो छुटा दूँगी, बाकी पूरे घर के साफ़ हो गए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, प्लीज़ लाइक किया करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो दिल से थैंक यू। अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करिए। और एक हाउसवाइफ कुछ कर पाए, इसलिए आप लोग नीचे नीचे के जितने भी नाग देवता बने थे दरवाजे से लेके अंदर तक, सभी को मैंने थोड़ा सा पोंछा लिया था, कपड़ा अच्छा ही था, तो उसी से पानी से सब जगह पोंछ दिया है। अभी जाऊंगी मैं छत में एक जगह रखे हूँ। पहले तो ऊपर वाले जितने भी रूम थे सब में रखा करती थी, लेकिन रखने में तो दिक्कत नहीं होती, भी छुटाने में बहुत देखिए पसीना पसीना हो जाना होता है। तो अभी छत में, सबसे ऊपर वाली छत में रखे हैं जीने के पास, वहाँ जाके छुटा लूँगी। और फिर मिलती हूँ मैं आपसे अभी छत में जाके पहले साफ़ कर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं शाम का टाइम था, सुबह के चावल रखे थे, बेटी ने नहीं खाया था तो खीर बनाई थी, खीर उसने खाई थी, तो मैंने उसके लिए चावल थोड़ी से तल दिए हैं। मैंने कहा थोड़ी सी चावल खा लो, तो इसी में ना वो खा लेगी, थोड़ी सी मैं खा लूँगी। और
अच्छे थे, मूँगफली डालती हूँ, लेकिन वो मूँगफली प्याज खाती नहीं है, तो मैंने उसके लिए बिना मूँगफली प्याज का किया है। और अब बना रही हूँ मैं चावल की खीर। तो कल से ना हम लोगों के यहाँ रोज़ खीर बन रही है। क्या था, कल मैंने बनाई थी सूद फेनी की, थोड़ा दूध एक्स्ट्रा था तो सूद फेनी की खीर बना ली थी। और आज ये गाँव से लेके आए थे और कुछ घर का था, तो फिर मैंने डाल के चावल की खीर बना ली। तो क्योंकि सूद फेनी भी अच्छी लगती है, लेकिन छोटी वाली बेटी को सूद फेनी की खीर बहुत अच्छी लगती है, लेकिन और बाकी सबको चावल की ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मुझे तो सब चीज़ की अच्छी लगती है, साबूदाना की थोड़ी कम अच्छी लगती है, बाकी तो खा वो भी लेती हूँ। और इधर मैंने चावल की खीर बना ली है, तो पक रही है, बस मैं इसको चलाती रहूँगी। और ना लोहे की कढ़ाई में अगर चावल की खीर बनाओ तो बहुत ही सोंधी बनती है। ये तो गंजिया है, और गंजिया में ना ये देखिए मेरी खीर पक चुकी है। अब मैं इसको गैस को कर दूंगी बंद, और ये ना जब ठंडी होगी तो थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। और बस आप चाहें तो ड्राई फ्रूट भी इसमें डाल दीजिए। अगर खीर की रेसिपी चाहिए आपको तो मेरे वीडियो में देखिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ।